मेरे यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको मौलिक कर्तव्य है जिनका पालन करना पड़ता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपके मौलिक कर्तव्य हैं। और इन सभी मौलिक कर्तव्य की जो PDF है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने मौलिक कर्तव्य के यहाँ पे बात करते हैं कि थोड़ा सा इसका बेसिक अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य का। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ USSR, जो कि अब वर्तमान में रूस है, वहाँ से लिया गया है। उसके संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्तमान रूस है वहाँ से अपने मौलिक जो कर्तव्य जोड़े गए हैं उनको वहाँ से लिया गया है। और ये 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के अंदर, और इसकी जो समिति थी वो थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग कौन सा है, चौथा ए अनुच्छेद कौन सा है 51A के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। और वर्तमान में इनकी संख्या है 11, यानी वर्तमान के अंदर अपने संविधान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके जो मेन बिंदु हैं ये आपको याद रखनी है। इसका अगर स्रोत पूछे, सोर्स पूछे कि कौन से देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ जो तत्कालीन USSR था और वर्तमान में आप यहाँ पे रूस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और संशोधन हुआ था इनके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976, और तब वहाँ पे 10 मूल कर्तव्य बताए गए थे। और 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन होता है उसके अंतर्गत उसको जोड़ा गया है 11वीं को। तो ये आपको याद रखने। भाग पूछे तो भाग चौथा ए और अनुच्छेद है 51A, और वर्तमान में इनकी संख्या है 11। और जब मूल रूप से जब इनको जोड़ा गया था 1976 के अंदर, तब इनकी संख्या थी 10। अब एक एक करके इनको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला जो अपना मूल कर्तव्य है वो है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। कहने का मतलब अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है उसका पालन करना, उसका सम्मान करना। राष्ट्रीय ध्वज है या देश से संबंधित जितनी भी चीज़ें, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगीत है, तो उनका अपने को सम्मान करना पड़ता है। सेकेंड नंबर देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना, यानी अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के अंतर्गत जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके विचारों को अपनाना और उनका सम्मान करना इसके अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर का जो है अपना मौलिक कर्तव्य वो है भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, यानी कहने का मतलब है भारत अपना जो देश है उसको जोड़ के रखना। इसमें किसी भी तरीके से अपवाद नहीं फैलाना जिससे कि देश के अंदर अशांति का माहौल बने या भारत की अखंडता जो है वो क्षति हो उसको। तो मिलजुल के रहने का इसके अंतर्गत यहाँ पे कर्तव्य अपने पे सभी पे बनता है। आगे देखिए, चौथा जो है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पे सेवा देना, यानी भारतीय सेना या जितने भी सशस्त्र बल हैं उनके अंदर खुद को भर्ती करवाना और देश की रक्षा में अपना सर्वोपरि जो बलिदान होता है वो देने के लिए प्रेरित रहना, आगे रहना सबसे, ये अपना मेन यहाँ पे मोटिव रहता है इस चौथे कर्तव्य का। आगे देखिए, पांचवा जो है सभी धर्मों और संस्कृतियों में भाईचारा बढ़ाना। अपने पता है आप सभी को कि अपना देश जो है यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो सभी जो है मिलजुल के एक दूसरे धर्मों का पालन करें और उनकी संस्कृतियों का पालन करें, इस मौलिक कर्तव्य के अंदर आता है। यानी धर्म, जाति या भाषा से ऊपर उठकर भाईचारे की बात करना। 6 नंबर पे आता है महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना, यानी जो महिलाएं हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, यानी उनका सम्मान करना। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर पे आता है हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, यानी अपनी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं प्राचीन, उन सभी की रक्षा करना। जैसे कोई दुर्ग हो गया, किले हो गए, प्राचीन मीनारें होगी, ऐतिहासिक स्थलों का क्या है यहाँ पे सुरक्षित रखना उनको। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, यानी अपने देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी रक्षा करना। जैसे जल हो गया, वन हो गया, पर्वत हो गए, इन सभी की क्या है रक्षा करना। जैसे पेड़ लगाना, जल बचाना, प्रकृति की रक्षा करना, ये सारे इस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना विकसित करना। इसके अंतर्गत आपको क्या है कि अंधविश्वास को छोड़ के वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए, क्योंकि अपने पता है कि अपना देश है जो, इसमें बहुत सारी रूढ़िवादिता है और प्राचीन लोग जो चीज़ें हैं, अंधविश्वास है, उन पर विश्वास करते हैं। तो उस चीज़ें की भावना है उसको त्यागना और वैज्ञानिक सोच अपनाना, ताकि अपना देश जो है आगे विकसित हो सके और अच्छा जो दुनिया के अंदर कंपटीशन है देश के। आगे देखिए, 10 नंबर पे आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे बसें हैं, ट्रेनें हैं, स्कूल है,
सरकारी संपत्ति है, कोई भवन है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, इन सब की क्या है, रक्षा करना, यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था रखना और किसी भी तरह की इसको क्षति नहीं पहुँचाना इस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है अपना, अभिभावकों का कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा दिलवाना। ये जो नया ऐड किया गया था वो है। तो माता पिता पे ये एक कर्तव्य है कि वो अपने 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको शिक्षित करें, ताकि किसी भी तरह से कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। तो ये थे अपने आज के मौलिक कर्तव्य।